अथ पारायण पूजन विधिः। अब हम दोनों हाथ जोड़कर मंगलाचरण करते हैं। मंगलम वंदे श्री पुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं वंदे प्रागजिभक्तमेव मनघं ब्रह्मस्वरूपं मुदा वंदे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वंदे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा। शांतिपाठः। सदा सर्वत्र सर्व प्रकार से शांति हो, उसके लिए दोनों हाथ जोड़कर अक्षर पुरुषोत्तम महाराज से प्रार्थना करते हैं। दिव्यां शांतिं परां शांतिं शांतिं हि शाश्वतीं ध्रुवां तनोतु सहजानन्दः सर्वत्र सर्वथा सदा। हरिः ओम। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव झद्भद्रन्तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। प्रधान संकल्पः। अब हम पारायण पूजन विधि का मुख्य संकल्प करने जा रहे हैं। आप सभी यजमान से निवेदन है, अपने दाएं हाथ में जल रखें। नमः परमात्मने श्री स्वामिनारायण परब्रह्म पुरुषोत्तमाय तत्सत्। अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे मासोत्तमे मासे शुभपुण्यतिथौ सर्वेषु ग्रहेषु यथा यथं राशिस्थानस्थितेषु सत्सु भक्तानां नामानि दीयन्ते। सांगं सपरिवारं तत्तन्नगरवास्तव्यानां तत्तन्नाम्नां भक्तानां। सभी यजमान हरिभक्तों से प्रार्थना, अपना अपना नाम बोलें। अत्र उपस्थितानाम् अनुपस्थितानां च सर्वेषां सत्संगिनां साधूनां पार्षदानां साधकानां समस्तगुणातीतमण्डलभक्तानां। अब मैं जिस प्रकार उच्चारण करूं, उसी प्रकार आप सब यजमान हरिभक्त भी उच्चारण करेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्ति अर्थम अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत साक्षात्कार अर्थम अक्षर रूपता प्राप्ति पूर्वक पुरुषोत्तम सहजानंद भक्ति अर्थम दास भाव
दिव्य दृष्टि सुहृद्भाव आदि प्राप्ति अर्थम परब्रह्म श्री स्वामिनारायण गुरुहरि श्री प्रमुख स्वामी महाराज प्रकट गुरुहरि श्री महंत स्वामी महाराज प्रसन्नता प्राप्ति अर्थम सर्व अभिलाष सिद्धि अर्थम यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचार द्रव्यैः चातुर्मासे त्रिदिनावधिकपारायण निमित्ते अक्षर पुरुषोत्तम महाराज पूजन पूर्वकं ग्रंथ पूजनाख्यं कर्म अहं करिष्ये। जल नीचे छोड़ दीजिए। स्वस्ति वाचनम। अब हम अपने अपने घरों में पीठिका पर स्थापित अक्षर पुरुषोत्तम महाराज एवं गुरु परंपरा की मूर्तियों का तथा ग्रंथ का कुमकुम और अक्षत से पूजन करेंगे। पश्चात परिवार के सदस्य एक दूसरे के भाल में भी टीका लगाएंगे। मनसि राजतां स्वस्ति स्वस्ति वचसि कर्मणि भूयात् स्वस्तिमयं सर्वं स्वामिनारायण प्रभो। हरिः ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितञ्जदायुः। श्री स्वामिनारायण भगवान की जय। अब हम वक्ता संत से निवेदन करते हैं कि हम सबको पारायण का लाभ प्रदान करें। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। राधा कृष्ण देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। श्रावण मास पारायण में आज हम भगवान स्वामीनारायण के दीक्षित सद्गुरु निष्कुणानंद स्वामी रचित भक्त चिंतामणि ग्रंथ में उन्होंने जो दूसरा प्रकरण लिखा है, ऐसे संत के चरण में हम शीश नमन करते हैं, उस अंतर्गत उन्होंने ये बात लिखी है कि ऐसे जो गुणातीत सत्पुरुष हैं, ऐसे जो महान संत हैं, वे सभी को हितोपदेश देते हैं। ये हितोपदेश देने के पीछे उनका मुख्य मकसद ये है कि उस व्यक्ति का श्रेय हो, उस व्यक्ति के जीवन में उन्नति उत्कर्ष हो, उनके जीवन में पवित्रता आए। ऐसी निस्वार्थ भावना से वे ये उपदेश देते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में हमने देखा है कि उन्होंने हितोपदेश दिया है, अपने देह की कभी परवाह नहीं की। देह में शायद कोई तकलीफ हो, कोई बुखार हो, प्रमुख स्वामी महाराज ने दिन हो या रात हो, छोटा व्यक्ति हो, बड़ा व्यक्ति हो, एक व्यक्ति हो, समुदाय हो, भोजन लेने बैठे हो, भोजन के बाद की बात हो, भोजन पहले की बात हो, कोई भी समय हो, प्रमुख स्वामी महाराज ने हमेशा हितोपदेश बहाया है समाज के सर्वांगी उत्कर्ष के लिए।
प्रमुख स्वामी महाराज ने ये हितोपदेश दिया व्यक्ति और समाज को, ये भगवान के प्रति अपनी भक्ति समझ के दिया, भगवान के प्रति अपनी सेवा समझ के दिया। प्रमुख स्वामी महाराज ने जनहित के लिए, सत्संग दृढ़ करवाने के लिए हितोपदेश दिया। प्रमुख स्वामी महाराज ने कभी यह हितोपदेश कोई स्वार्थ की वजह से नहीं दिया। मैं ज्ञानी हूं, मेरी समझ ज्यादा ठीक है, वो दिखाने के लिए प्रमुख स्वामी महाराज ने कभी यह उपदेश नहीं दिया। प्रमुख स्वामी महाराज ने जो उपदेश दिया अपने जीवन काल में, आप उनका कोई भी प्रवचन सुन लो, उनकी कोई भी कथा आप ले लो, सहज वार्तालाप में भी, व्यक्ति के साथ भी, व्यक्तिगत मुलाकात में भी उनका कोई भी वार्तालाप आप सुन लो, तो उसमें हमारे जो सनातन शास्त्र, धर्म के जो शास्त्र हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, कुरान हैं, इतिहास ग्रंथ हैं, भगवान स्वामीनारायण ने समग्र शास्त्र के सार रूप जो वचनामृत दिया है, गुणातीयन स्वामी जो मूल अक्षर ब्रह्म के अवतार थे, उनके जो उपदेश हैं, और भगवान स्वामीनारायण के वक्त जो नंद परमहंस जब संत थे, उनके काव्य के अनुसार, मतलब कि सनातन धर्म के सत्शास्त्र अनुसार ही, सनातन धर्म के सत्शास्त्रों में जो धर्म ज्ञान वैराग्य भक्ति की बात की है, जो रीत परंपरा की बात की है, जो संस्कृति की बात की है, उस अनुसार ही प्रमुख स्वामी महाराज ने हमेशा उपदेश दिया है। कोई मन गढ़ंत बातें प्रमुख स्वामी महाराज ने कभी नहीं कही, कोई दूसरा अर्थ इससे अलग जाके परे होके कभी प्रमुख स्वामी महाराज ने करने का प्रयत्न नहीं किया। इसलिए यह हित उपदेश का एक प्रभाव समाज में पड़ता था। साथ साथ प्रमुख स्वामी महाराज का व्यक्तिगत जीवन बहुत पवित्र था, अति शुद्ध था। केवल भगवान के लिए वे जीते थे, लोगों के उत्कर्ष के लिए वे जीते थे। तो ऐसी निस्वार्थ भावना से जब हित उपदेश आता है तब उसका प्रभाव बहुत पड़ता है। जैसे आपके हाथ में कोई 303 गोली दे दे और आप फेंक के, मतलब किसी को ईजा पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे, तो जितनी ईजा एक पत्थर से होती है उतनी ईजा एक गोली से होगी। लेकिन वही गोली अगर रिवॉल्वर में से निकले तो उसका प्रभाव, उसकी असर बहुत बढ़ जाती है। उसी तरह जो सत्शास्त्र के शब्द हैं वो एक सामान्य व्यक्ति के मुख से निकले और प्रमुख स्वामी महाराज जैसे अति पवित्र शुद्ध अंतःकरण वाले संत के हृदय में से निकले, उसमें बहुत फर्क पड़ता है। वो व्यक्ति के हृदय में उपदेश स्थिर हो जाता है। वो उपदेश से व्यक्ति को जीवन उन्नत करने की प्रेरणा मिलती है, बल मिलता है, आजीवन वो बल रहता है। ये प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में हम सब संत ने, सब हरि भक्त ने, कई लोगों ने बहुत नजदीक से देखा है। प्रमुख स्वामी महाराज जो हितोपदेश करते थे प्रेम से, निस्वार्थ भाव से, उनके हृदय की ये बातें थी, यही करने के लिए वे पृथ्वी पर पधारे थे, उनका मकसद यही था। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने उसको सिद्ध करने के लिए कभी अपने देह के तरफ दृष्टि नहीं की। जैसे कहा कि देह में कोई बुखार हो, कोई तकलीफ हो, कोई रोग हो, तो भी प्रमुख स्वामी महाराज ने कभी उसकी परवाह नहीं की। एक बार प्रमुख स्वामी महाराज गुजरात में, सौराष्ट्र में भादरा गांव में थे, जहां मूल अक्षर मूर्ति गुणातीयन स्वामी प्रकट हुए थे। वहां संप्रदाय का एक बड़ा मंदिर भी आज है। वहां से शाम को प्रमुख स्वामी महाराज को नजदीक में आया हुआ एक गांव भैंसदड़, वहां सायं सभा के लिए जाना था। लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज को शाम को बुखार चढ़ गया, 103 डिग्री बुखार था। फिर भी प्रमुख स्वामी महाराज वहां पधारे। संतों ने कहा, हरिभक्त ने कहा कि स्वामी जी और कोई संत सभा ले लेंगे, लेकिन आप मत आइए। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा नहीं, सब वहां आएंगे, बैठेंगे, सबसे मिलेंगे, बात करेंगे। प्रमुख स्वामी महाराज वहां पधारे और 103 डिग्री सेल्सियस बुखार में प्रमुख स्वामी महाराज, ठंड का वातावरण था, फिर भी सभा में बैठे रहे। पूज्य विवेक सागर स्वामी ने कथा थोड़ी लंबी चलाई ताकि प्रमुख स्वामी महाराज को कम बोलना पड़े। जब प्रमुख स्वामी महाराज की बारी आई तब प्रमुख स्वामी महाराज ने भी 90 मिनट तक कथा की, श्रद्धा से बातें की। निर्व्यसनी जीवन रखना है, अंधश्रद्धा नहीं रखनी है, जीवन में सत्संग दृढ़ करना है, भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति दृढ़ करनी है। ये सब बातें प्रमुख स्वामी महाराज ने उस वक्त सभा में की, ये ही तो उपदेश दिया। फिर तो वापस
लौटे, सुबह में जब प्रमुख स्वामी महाराज को सब संत ने बताया कि स्वामी आपको बुखार था, इसलिए हमने मतलब अन्य संत ने ये सभा थोड़ी लंबी चलाई ताकि आपको कम बोलना पड़े। प्रमुख स्वामी महाराज बोले कि आप सब लाभ ले और मैं कैसे रह जाऊं? वो लाभ क्या? भगवान के गुण का गान करना, भगवान के प्रति भक्ति अदा करना, उसमें आप सब लाभ ले जाए और मैं रह जाऊं, वो कैसे हो सकता है? मैंने भी लाभ लिया। और सब वहां के बैठे थे, आजू बाजू के गांव से सब लोग आए थे, श्रद्धा से ठंड में बैठे थे, तो हमें भी उपदेश तो करना चाहिए। तो देखो, प्रमुख स्वामी महाराज कभी ये उपदेश देने में अपने देह की परवाह नहीं करते थे। जब पंचमहाल जिले में बोडेली, गोधरा, ये सब आदिवासी विस्तार में प्रमुख स्वामी महाराज विचरण के लिए पधारते थे, करीबन हर दूसरे साल प्रमुख स्वामी महाराज वहां जाते थे। वहां तो सिलसिला ही ऐसा था कि सभा रात को देरी से लगती थी। एक बार प्रमुख स्वामी महाराज ने रात को 1 बजे इस सभा में सब आदिवासी बैठे थे, उनको कहा कि आदि ऐसे जो भगवान, उनका वास आपके हृदय में है, इसलिए आप आदिवासी हो। फिर उनको भी निर्व्यसनी रहना, अंधश्रद्धा से दूर रहना, ये सब बातें की थी। प्रमुख स्वामी महाराज एक बार वल्लभ विद्यानगर में थे, हम सब छात्र थे, वहाँ पढ़ते थे। तब एक बार रात्रि भोजन के बाद हमारे साथ एक युवक पढ़ता था, भावेश पटेल। उसने वचनामृत का मुखपाठ पेश किया, गढ़ा प्रथम का 6ठा वचनामृत वो भावेश ने मुखपाठ पेश किया। प्रमुख स्वामी महाराज का भोजन पूरा हुआ, प्रमुख स्वामी महाराज ने निरूपण चालू किया। आप मानेंगे नहीं, प्रमुख स्वामी महाराज ने 40 मिनट तक, हम वहाँ 30-35 युवक बैठे थे, सभी को हितोपदेश दिया। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि देखो, आप लोग यहाँ आए हो, पढ़ने के लिए आए हो, चारित्र दृढ़ रखना, सेवा भक्ति में जुड़ना, और यहाँ छात्रालय में सब संत हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार रहना। वैसे उस वक्त प्रमुख स्वामी महाराज हार्ट पेशेंट होने की वजह से डॉक्टर की एक प्रमुख स्वामी महाराज को एडवाइस थी कि आप रात्रि भोजन के बाद ज़्यादा मत बोलना। प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने देह की परवाह नहीं की, लेकिन सब युवा वहाँ बैठे थे, सबको हितोपदेश दिया। ऐसी बात न्यूजीलैंड में भी बनी थी 1996 में, 96 की साल में, जब प्रमुख स्वामी महाराज वहाँ ऑकलैंड पधारे। जीतूभाई पटेल के निवास स्थान पर प्रमुख स्वामी महाराज ठहरे हुए थे। वहाँ प्रथम मंजिले पे प्रमुख स्वामी महाराज का निवास था। वहाँ एक बार रात्रि भोजन में सब वहाँ के किशोर तरुण सब बैठे थे। सब प्रथम बार प्रमुख स्वामी महाराज के परिचय में आते थे। 2-5 ऐसे थे जो सत्संगी थे, उनके सब मित्र आए थे, गुणभावी आए थे। सभी का परिचय प्रमुख स्वामी महाराज ने किया भोजन करते करते। फिर प्रमुख स्वामी महाराज ने भोजन के बाद हितोपदेश शुरू किया। वहाँ भी 40 मिनट तक प्रमुख स्वामी महाराज ने हितोपदेश दिया था। प्रमुख स्वामी महाराज जानते थे कि ये इनमें से कई युवा यहाँ उनका जन्म हुआ है, यहीं बड़े हुए, दैट मीन्स बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर, तो उनको शायद मैं इतनी तेज रफ्तार से गुजराती बोलूँगा तो शायद उनको पता भी नहीं चलेगा, ये भी शायद जानते थे। फिर भी आज ये प्रसंग हुआ है, आज ये सब आए हैं, संबंध में आए हैं, तो उनको उपदेश देना ताकि उनका जीवन पवित्र बने, उनके जीवन में चारित्र की दृढ़ता हो, उनके जीवन में ये पढ़ाई संबंधी जो लक्ष्य है ये वो दृढ़ कर सके और सत्संग दृढ़ हो। इस उम्मीद के साथ प्रमुख स्वामी महाराज ने हित उपदेश उस वक्त बहाया था। तो ऐसे तो कई ऐसे प्रसंग बने हैं कि प्रमुख स्वामी महाराज ने कभी श्रद्धा नहीं गंवाई। इस दृष्टि से देह में कोई तकलीफ हो, कोई रोग हो, लेकिन उसकी परवाह न करते हुए प्रमुख स्वामी महाराज ने श्रद्धा से ये सब बातें की है। ये उनका जीवन का मकसद था, ध्येय था, इसलिए वे हमेशा इसमें प्रवृत्त रहना चाहते थे। उनकी ये पसंदगी थी, श्रद्धा थी, तो वे करते थे। प्रमुख स्वामी महाराज एक बार अटलादरा में थे, सभा में कथा प्रवाह चल रहा था, वे स्वयं आशीर्वाद दे रहे थे। उस सभा के कोने में सब बालक बैठे हुए थे। किसी बालक के हाथ में एक गेंद आ गई होगी, उछालना शुरू किया, सब बालक भी इसमें जुड़ गए। पूरी सभा डिस्टर्ब हो रही थी। प्रमुख स्वामी महाराज का ध्यान भी इस प्रवृत्ति ने खींचा उस तरफ। प्रमुख स्वामी महाराज ने बहुत प्रेम से
गुस्सा नहीं किया। उस बालकों को कहा कि देखो, अभी ये आप सभा में बैठे हो, यहाँ दर्शन आपको हो रहे हैं, इतनी सब अच्छी बातें हो रही हैं, आपके अच्छे के लिए हम बातें कर रहे हैं, तो गेंद आप सभा के बाद खेलना, अभी गेंद अपनी जेब में रख दो। और फिर बोले कि जैसे आप स्कूल में जाते हो तब वहाँ आपको अ प ट करवाते हैं, सब अच्छी तरह से बैठ जाओ, ध्यान से सुनो। बहुत प्रेम से इन बच्चों के साथ सभा में चालू कथा प्रवाह में प्रमुख स्वामी महाराज ने बात की, सब बच्चों को शांत किया, फिर से वो तार जोड़ दिया और सभा में सबको हितोपदेश दिया। तो प्रमुख स्वामी महाराज जब हितोपदेश देते थे तब किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखते थे कि उनकी प्रतिष्ठा के अनुसार, उनके दर्जे के अनुसार उनकी व्यवस्था हो, अथवा उस प्रकार की व्यवस्था हो तो ही मैं सभा में आऊंगा, तो ही मैं मंच पे अपना आसन ग्रहण करूंगा, तो ही मैं उपदेश दूंगा। इस प्रकार का विचार उन्होंने कभी नहीं रखा। जो भी व्यवस्था जहां भी हो, कोई ग्रामीण विस्तार में घूमते हो या लंदन, न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों में घूमते हो, मतलब विचरण करते हो, जहां जो भी व्यवस्था, प्रमुख स्वामी महाराज ने उस तरफ कोई लक्ष्य कभी नहीं रखा। प्रेम से, श्रद्धा से, उत्साह से, निस्वार्थ भावना से प्रमुख स्वामी महाराज ने हितोपदेश दिया है। ये उनके हितोपदेश की विशेषता थी। नहीं तो कई बार हमें समाज में दिखता है कि जो कथाकार संत होते हैं वे कोई न कोई प्रकार की व्यवस्था की डिमांड हमेशा रखते हैं, लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज ने इस प्रकार की अपेक्षा कभी नहीं रखी। श्रद्धा से हितोपदेश वे देते रहे। बच्चे हो, युवा हो, कोई वडील हो, वृद्ध बुजुर्ग हो, उनको भी प्रमुख स्वामी महाराज उनके जीवन में जिस प्रकार की आवश्यकता हो उस प्रकार का उपदेश हमेशा देते थे। बच्चों को भी बचपन से ये सब संस्कार दृढ़ करवाते थे। संस्कृति के संस्कार, सत्संग के संस्कार, ये सब प्रमुख स्वामी महाराज दृढ़ करवाते थे। 1992 की साल में गुजरात की राजधानी गांधीनगर में स्वामीनारायण अक्षरधाम का निर्माण हुआ, उद्घाटन समारोह तय किया गया। उस वक्त प्रमुख स्वामी महाराज के गुरु ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज का शताब्दी महोत्सव भी BAPS संस्था मना रही थी। उस अंतर्गत अनेकविध कार्यक्रम नक्की हुए थे। उस कार्यक्रम में अच्छी तरह से भाग लेने के लिए बच्चे पूरे संस्था के अनेक सत्संग केंद्रों में से, बाल केंद्रों में से बोचासन मंदिर में एकत्रित हुए थे। वहाँ सबकी नृत्य की प्रैक्टिस, संवाद की प्रैक्टिस सब चल रही थी। प्रमुख स्वामी महाराज विचरण करते करते जब बोचासन पधारे तब प्रमुख स्वामी महाराज ने व्यवस्थापक संतों को बुला के बताया कि मुझे इन बच्चों के साथ बैठना है, बातचीत करनी है, उन बच्चों की भी एक सभा का आयोजन करना। उनकी इच्छा के अनुसार व्यवस्था हुई। प्रमुख स्वामी महाराज ये सब बच्चों के साथ बैठे। जैसे कोई पिताजी हो या घर में कोई ऐसे बुजुर्ग हो, दादा हो, वो अपने पौत्रों के साथ बैठे और एक प्रेम भरी गोष्ठी का निर्माण होता हो, इस प्रकार का वातावरण वहां हो गया। बच्चों ने प्रेम से प्रश्न पूछे, प्रमुख स्वामी महाराज ने उत्तर दिए। इतने बड़े धर्मगुरु, एक अंतर्राष्ट्रीय विभूति प्रमुख स्वामी महाराज बच्चों के साथ प्रेम से बैठे और बच्चों को हितोपदेश दिया। एक बच्चे ने प्रमुख स्वामी महाराज को प्रश्न पूछा कि अगर आप हमारी तरह ये नृत्य की प्रैक्टिस में अगर आपको जुड़ना है और आपको अगर नृत्य में आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप किस विचार से ये नृत्य करते? प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा, ओहो, आपने तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। अगर हम आपके जैसे बालक होते और हमें भी इस प्रकार की नृत्य की सेवा मिलती ऐसे बड़े महोत्सव में, तो हम तो यही विचार रखते कि भगवान की प्रसन्नता हो, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही हम नृत्य करते। इस प्रकार का विचार हम दृढ़ रखते। दूसरे एक बालक ने प्रश्न पूछा। उसने कहा कि स्वामी, वहां बाल नगरी भी खड़ी होने वाली है जहां सभी सेवाएं हम सब बच्चे करने वाले हैं। तो बाल नगरी में हम सेवा करते करते बाल घनश्याम, मतलब भगवान स्वामीनारायण का बाल स्वरूप, उसको हम कैसे पहचाने? प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि आप सभी ने अच्छी तरह से बाल घनश्याम को पहचाना है, इसलिए तो यहाँ सेवा में आए हो, श्रद्धा से रोज नृत्य की प्रैक्टिस करते हो। लेकिन जब आप वहाँ
बाल नगरी में सेवा करते हो, वहां कोई भी व्यक्ति आए उनको प्रेम से बुलाना, महिमा से उसकी सेवा करना, तो आपको घनश्याम की पहचान अच्छी तरह से होगी। फिर प्रमुख स्वामी महाराज बोले कि योगी जी महाराज को प्रसन्न करना है, सेवा करते करते अगर यही विचार आप रखेंगे तो आप अच्छी तरह से घनश्याम को पहचान पाएंगे। तीसरा प्रश्न एक बच्चे ने पूछा कि स्वामी आप हमें कौन सा नृत्य सिखाएंगे। प्रमुख स्वामी महाराज एकदम हंस पड़े और बोले कि वाह, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है। फिर प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि देखो, भगवान की आज्ञा अनुसार जीवन जीना, भगवान के आदेश का पालन करना जीवन में, वही सबसे अच्छा नृत्य है। ये जो आप नृत्य कर रहे हो वो बहुत अच्छी सेवा है, लेकिन ये थोड़े समय के लिए है। जीवन भर की नृत्य की बात है तो वो है भगवान की आज्ञा अनुसार जीवन जीना। ऐसे तो कई प्रश्न बच्चों ने पूछे, प्रमुख स्वामी महाराज ने प्रेम से उन सभी को उत्तर दिए, लेकिन इस उत्तर में हितोपदेश था। उन बच्चों के जीवन में संस्कार दृढ़ करने की भावना थी। उन बच्चों का जीवन उन्नत बने, इसका एक प्रयास था। उन बच्चों के जीवन में सत्संग की, भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति की दृढ़ता बढ़े, इस प्रकार का एक निस्वार्थ भाव था। आज भी वे सब बच्चे सत्संग में हैं। आज तो वे बड़े हो गए हैं, नौकरी धंधा करते हैं, परिवार में बसे हुए हैं, लेकिन आज भी उन सभी बच्चों को ये स्मृति है। उन सभी को आज भी हम सब संत पहचानते हैं। वे सत्संग में कार्य करें, सेवा करते हैं। उन सभी के नोटबुक में ये वार्तालाप लिखा हुआ है, ये हमने देखा है। वे रोज इनकी स्मृति करते हैं और कहते हैं कि इस वार्तालाप से आज भी हमें सत्संग की दृढ़ता का बल आज भी मिलता है। तो ऐसे महान सत्पुरुष के हितोपदेश का ये प्रभाव रहता है कि शुद्ध भाव से, शुद्ध अंतर से जब ये बातें निकलती हैं, तब उसका प्रभाव सामने वाले व्यक्ति, मतलब सुनने वाले व्यक्ति, वो कोई भी हो, बच्चा हो या कोई बुजुर्ग हो, लेकिन उनके हृदय में हमेशा के लिए स्थिर हो जाता है। ये प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन की बहुत बड़ी विशेषता थी। युवा कोई हो, प्रमुख स्वामी महाराज एक बार अहमदाबाद में थे। व्यक्तिगत मुलाकात में एक युवान प्रमुख स्वामी महाराज के पास आया। ये युवान यूपीएससी एग्जाम्स में अपियर होने वाला था, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब उसकी इच्छा थी कि मैं पब्लिक सर्विसेज में जाऊं। इसके लिए वो अच्छी तरह से पढ़ाई भी कर रहा था, लेकिन मन में एक प्रश्न था। वो प्रश्न लेके वे प्रमुख स्वामी महाराज के पास आया। उसने कहा कि स्वामी, मेरे मन में यह प्रश्न रहता है कि जीवन के अंत में मृत्यु निश्चित है। अगर मृत्यु निश्चित है तो फिर जीवन जीने का मकसद क्या है, हेतु क्या है। प्रमुख स्वामी महाराज ने बहुत प्रेम से उसके कंधे पे हाथ रख के कहा कि देखो, ये मृत्यु लोक है, इसलिए मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन जीवन जीने के 5 हेतु हैं। फिर प्रमुख स्वामी महाराज ने सतशास्त्र अनुसार अपने अनुभव से प्रमुख स्वामी महाराज ने उनको कहा कि देखो, पहला हेतु यह है कि हमारी जो सांसारिक जिम्मेदारियां हैं वो हम ठीक तरह से निभाएं। दूसरा हेतु है कि हम सतशास्त्र अनुसार हमारा जीवन पवित्र बनाएं और नीतिमत्ता से प्रामाणिक पुरुषार्थ अपने व्यवसाय में करें। तीसरा हेतु यह है कि हमारे से जितना भी बन सके, जो भी हो सके, हम अन्य की सेवा करें, समाज की सेवा करें निस्वार्थ भाव से। चौथा हेतु यह है कि हम भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति दृढ़ करें। और 5वां हेतु यह है कि हम हमारे आत्मा के कल्याण के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहें। ये जीवन जीने के 5 हेतु हैं। प्रमुख स्वामी महाराज ने बहुत स्पष्ट कर दिए। वो युवान को भी संतोष हुआ और संतोष लेके वो वहां से निकला। लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज ने ऐसे हितोपदेश में जीवन जीने की शैली, जीवन जीने का हेतु ऐसे स्पष्ट कर दिया। तो ये हितोपदेश का प्रमुख स्वामी महाराज का ये प्रभाव था। हितोपदेश का प्रमुख स्वामी महाराज का ये एक स्पष्ट भाव था कि जो प्रश्न लेके वे आए हैं उनके प्रश्न का समाधान हो, उस समाधान में उसको संतोष हो और उस मार्ग पे चलने का उसको अंतर से बल मिले। निस्वार्थ भाव से ये करते थे, कोई स्वार्थ नहीं था।
वे भी करते थे और अन्य को प्रेरणा देते थे। आज बीएपीएस स्वामीनारायण संप्रदाय में सैकड़ों संत हैं, हजारों कार्यकर और हरिभक्त हैं। वो हर रोज या हफ्ते में 2-3 बार आजू बाजू के गांव में जाके, इलाके में जाके ये सदुपदेश लोगों को देते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज ने इसके लिए सभी को प्रेरित किया है। एक बार प्रमुख स्वामी महाराज अटलादरा में, बड़ौदा में थे। तब रात्रि भोजन के बाद कोई कार्यकर ने प्रमुख स्वामी महाराज को कहा कि स्वामी, आप जब भी यहाँ अटलादरा पधारते हो तब आसपास के विस्तार में से, गोधरा, बोडेली, पंचमहाल विस्तार में से जो आदिवासी हैं वो यहाँ आपके दर्शन और आशीर्वाद के लिए जरूर आते हैं, लेकिन वे लोग एक बात करते हैं कि जब प्रमुख स्वामी महाराज यहाँ अटलादरा आते हैं, बड़ौदा आते हैं, तब हमें बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि क्यों, किस लिए उनको आनंद आता है? कार्य करने कहा कि स्वामी, ये आदिवासी ये कहते हैं कि जब प्रमुख स्वामी महाराज आते हैं तब हमें भोजन का बहुत आनंद आता है। सुबह में नाश्ता भी अच्छी तरह से कर लेते हैं पेट भर के, फिर दोपहर का खाना हम प्रथम पंक्ति में भी करते हैं और अंतिम पंक्ति में भी करते हैं, फिर रात्रि भोजन में भी भरपेट भोजन करते हैं। तो दिन में 4 बार हमें अच्छा भोजन का लाभ मिलता है। प्रमुख स्वामी महाराज थोड़ा हंस पड़े, सब संत भी आजू बाजू खड़े थे, हंस पड़े। फिर प्रमुख स्वामी महाराज ने उस कार्यकर को कहा कि वे सब प्रेम से भोजन करें, इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आप कार्यकर उन सभी को इकट्ठा करके बिठाओ, उनको आप निर्व्यसनी जीवन की प्रेरणा दो, उनको आप अंधश्रद्धा से दूर रहना ऐसी प्रेरणा दो, उनको आप भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति दृढ़ करवाओ। कार्यकर ने कहा कि स्वामी जी, आप पिछली दफा जब आए थे तब आपने हमें ये उपदेश दिया था, ये आज्ञा की थी, इसलिए हम ये करते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज प्रसन्न हुए और प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि प्रेम से ये भगवान का प्रसाद है, इसलिए सब भोजन करें, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उनके जीवन में सत्संग की दृढ़ता हो, इसका प्रयत्न जरूर करते रहना। तो प्रमुख स्वामी महाराज का हितोपदेश का ये मकसद था कि हमारा जीवन निर्व्यसनी बने, हमारा जीवन अंधश्रद्धा से शुद्ध बने, मतलब अंधश्रद्धा हम अपने जीवन में से दूर कर सके, हमारे जीवन में सत्संग की दृढ़ता हो। ये उनके जीवन का मुख्य मकसद था और वे करते रहते थे, श्रद्धा से करते थे। प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने जीवन में जो भगवान स्वामीनारायण का मुख्य विचार था, भगवान स्वामीनारायण ने वचनामृत में यह बात कही है। भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि आप सब संत, ब्रह्मचारी, पार्षद, गृहस्थ, छोटे मोटे भाई भाई सभी सब आप मेरे कहलाए हो। तो हमारे अंतर में यह भावना है कि आपके अंतर में किसी भी प्रकार की कमी न रहनी चाहिए, किसी भी प्रकार का दोष, वासना, स्वभाव या प्रकृति नहीं रहने चाहिए। ये भगवान स्वामीनारायण की एक जीवन भावना थी। ये जीवन भावना प्रमुख स्वामी महाराज के हितोपदेश में हमें दिखती है कि जो कोई उनके संपर्क में आए, व्यक्तिगत दौर पे या सामूहिक दौर पे, वे श्रद्धा से ये बातें करते थे, क्योंकि भगवान स्वामीनारायण का ये हृदयगत अभिप्राय था कि जो भी संपर्क में आए उसको ये उपदेश दे के उनके जीवन में उन्नति लाने का प्रयत्न करें। प्रेम से करते थे। प्रमुख स्वामी महाराज भेदभाव कभी नहीं देखते थे, उनके मन में ये विचार कभी नहीं था। छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, तवंगर हो, सभी को देते थे उपदेश ये, और उसका परिणाम भी आता था। प्रमुख स्वामी महाराज एक बार बड़ौदा में थे और सूरत डुम्मस से हमारे निष्ठावान हरिभक्त सीके पीठावाला ने प्रमुख स्वामी महाराज को फोन करके बताया कि मेरा पौत्र वो स्विट्जरलैंड पढ़ने के लिए जा रहा है, तो मेरी इच्छा है कि आपके दर्शन के लिए उसको ले आऊं, आप उनको आशीर्वाद दें। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा आप पधारे। सीके पीठावाला मेहुल को लेके आए, वो स्कूलिंग के लिए स्विट्जरलैंड जा रहा था। प्रमुख स्वामी महाराज तो मंच पे विराजे थे सत्संग सभा में। मेहुल और सीके पीठावाला नजदीक आए। प्रमुख स्वामी महाराज ने बहुत प्रेम से, एक मातृवात्सल्य भाव से उसके सर पे हाथ रखा, कंधे पे हाथ रखा और बहुत प्रेम से उसको हितोपदेश दिया। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा देखो, हम पढ़ाई के लिए वहाँ जा रहे हैं तो अच्छी तरह से पढ़ाई करना, वो हमारा मुख्य ध्येय है। फिर कहा कि देखो वहाँ मीट मत खाना, मतलब नॉनवेज मत खाना, हम शाकाहारी हैं, वो संस्कार है हमारे घर की ये परंपरा है, तो हम उसी परंपरा के अनुसार हमेशा
शाकाहारी रहने का प्रयत्न करेंगे। तीसरा उपदेश दिया, अपने गले में से माला निकाल के प्रमुख स्वामी महाराज ने माला घुमा के उस छोटे बच्चे को माला घुमाना सिखाया और फिर बोले कि स्वामीनारायण 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 मंत्र जाप करते करते आप माला करना, रोज 2 माला करना। करेंगे ना आप? छोटे बच्चे को प्रमुख स्वामी महाराज पूछ रहे हैं। उस बच्चे ने प्रेम से कहा, हाँ स्वामी करूंगा। प्रसन्न होकर प्रमुख स्वामी महाराज ने उसको आशीर्वाद दिए। फिर बोले एक मातृवात्सल्य भाव से कि देखो, हर 2-3 महीने आप मुझे एक पत्र लिख देना, आपका रिपोर्ट मुझे भेज देना, मैं भी आपको हर 2-3 महीने ये पत्र का उत्तर दूंगा। मेहुल पीठावाला जब तक उनकी पढ़ाई कॉलेज की पूरी हुई तब तक ये सिलसिला चला। उनके पास आज भी बहुत सारे, ढेर सारे पत्र प्रमुख स्वामी महाराज ने उनको आशीर्वाद रूप लिखे हैं। उसमें भी ऐसा ही सब सदुपदेश प्रमुख स्वामी महाराज ने दिया है, वो सब वे आज भी पढ़ते रहते हैं। आज भी उनको ये अहोभाव है कि प्रमुख स्वामी महाराज ने कितने प्रेम से मेरे हित के लिए ये उपदेश देकर मेरे जीवन में पवित्रता लाने का प्रयत्न किया और मैं श्रद्धा से अपने जीवन में ये संस्कार रख पाया। प्रमुख स्वामी महाराज ये उपदेश देते थे, उनके पीछे उनका मकसद ये रहता था, ध्येय रहता था, ये हेतु था कि जो सनातन सिद्धांत हैं, आत्मा और परमात्मा की जो बातें हैं कि हम आत्मा हैं, हम अक्षर हैं और हम परमात्मा के दास हैं, उस भाव से हमें जो भक्ति करनी है वो जीव के हृदय में दृढ़ हो, इसके लिए वे हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। और उनके प्रयत्न से सभी के हृदय में ये बात दृढ़ होती थी। क्योंकि जैसे हमने पहले बताया कि गोली आप हाथ से फेंके, वही गोली रिवॉल्वर में से निकले तो उसकी एक असर, एक प्रभाव अलग सा रहता है। उसी तरह ऐसे शब्द प्रमुख स्वामी महाराज के शुद्ध हृदय में से जब निकलते थे तब उसका प्रभाव, उसकी असर जबरदस्त होती थी। प्रमुख स्वामी महाराज बड़ौदा में थे। उस वक्त मुंबई से छोटा लड़का कुमारिल और उसका परिवार दर्शन आशीर्वाद के लिए, समागम के लिए आए थे। प्रमुख स्वामी महाराज रात्रि भोजन के लिए बैठे। उनके आंख में जो लेंस हैं वो निकालने के लिए उन्होंने सेवक संतों को कहा। तकलीफ कुछ हो रही थी आंख में लेंस की वजह से। सेवक संत ने वो लेंस निकाले, टिश्यू पेपर हाथ में दिया। टिश्यू से प्रमुख स्वामी महाराज अपनी आंखें साफ कर रहे थे। तो छोटे लड़के ये कुमाल को ऐसा लगा और वो बोला कि प्रमुख स्वामी महाराज रो रहे हैं क्या? प्रमुख स्वामी महाराज भी हंस पड़े, सभी संत भी हंस पड़े। फिर प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा, नहीं हम रोते नहीं है, देखो हम तो हंस रहे हैं। फिर कोई संत ने कहा कि ये कुमारिल यहाँ 3 दिन तक रहने वाला है। प्रमुख स्वामी महाराज प्रसन्न हुए, नज़दीक बुला के उसको आशीर्वाद दिए। फिर कोई कार्यकर ने कहा कि स्वामी कुमारिल अभी ये बात करता था थोड़े समय पहले कि मेरी माँ है वो अक्सर रोया करती है, क्योंकि थोड़े समय पहले ही कुमारिल के पिताश्री का देहांत हुआ था, भूला भाई का देहांत हुआ था, अक्षरधाम निवास हुआ था। तो कई बार उनकी मातृश्री को ये बात याद आ जाती थी, शोक लगता था अंतर में। हम समझ सकते हैं, वो स्वाभाविक हैं। तो रोती थी। ये बात कार्यकर ने प्रमुख स्वामी महाराज को कही। तुरंत ही कुमारी बोला कि हाँ स्वामी ऐसा होता है, लेकिन मैं मेरी माँ को समझाता हूँ कि देखो पापा गए हैं, वापस तो नहीं आने वाले हैं। और प्रमुख स्वामी महाराज ने हमें ये बात सिखाई है कि हम तो सत्संगी हैं, भगवान के आश्रित हैं, तो हम तो कहीं और नहीं जाएंगे, अक्षरधाम में ही जाएंगे। तो पापा तो अक्षरधाम में भगवान के पास बैठे हैं, आज नहीं तो कल हम सभी को वहीं जाना है। ये मैं मेरी माँ को बताता हूँ। प्रमुख स्वामी महाराज और सब संत आश्चर्यचकित रह गए। इतना छोटा बच्चा, करीबन उसकी उम्र होगी 7-8-9 साल की, और ये बात बोल सकता है। शायद बड़े बड़े कथाकार को भी जीवन में ऐसे जब प्रसंग बनते हैं तब इस प्रकार की एक विचारधारा स्पष्ट होना वो बहुत दुर्लभ है, और सामान्य जन के लिए तो ये नामुमकिन है। लेकिन एक छोटे बच्चे के हृदय में ये विचार प्रमुख स्वामी महाराज के हितोपदेश से दृढ़ हुआ था। फिर उस लड़के ने कहा कि स्वामी मैं तो हमेशा जब भी मेरे पिताजी मुझे याद आते थे तब आपको याद करके
स्वामीनारायण भगवान को याद करके स्वामीनारायण 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 अपनी आंखें बंद करके बोलता हूं। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा यह ठीक उपाय है। फिर उसने कहा कि मैं मेरी माँ को यह भी कहता हूं कि देखो स्वामी बापा हमारे बापा है, वो हमारा ध्यान रखते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा हाँ, पिताजी ने ये सत्संग दिया है वो रखना है, पिताजी ने फैक्ट्री दी है, बिजनेस दिया है वो रखना है। फिर से वो लड़के को नजदीक बुला के प्रमुख स्वामी महाराज ने अति प्रसन्न भाव से उसके सर पे हाथ रख के उसका आशीर्वाद दिए। तो प्रमुख स्वामी महाराज का ये हितोपदेश का प्रभाव जीवन में हमेशा रहता था, क्योंकि ये हितोपदेश में निस्वार्थ भावना थी और अति शुद्ध हृदय में से ये शब्द प्रकट होते थे। प्रमुख स्वामी महाराज एक बार सारंगपुर में थे, जहां BAPS संत का तालीम केंद्र है। तो वहां एक बार विराजमान थे। प्रमुख स्वामी महाराज ने एक युवान को देखा, उसका नाम प्रवीण। प्रमुख स्वामी महाराज ने उसको नजदीक बुलाया और कहा कि प्रवीण, तू सेवा बहुत अच्छी करता है, वो मुझे संतों ने बताया है, धन्यवाद है, मतलब प्रशंसा की। फिर प्रमुख स्वामी महाराज बोले कि तू बर्तन सफाई करता है? उसने कहा स्वामी मैं और कहीं सेवा करता हूं लेकिन कभी बर्तन साफ नहीं की। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि देखो तेरे दादा हका बापू, वे बर्तन साफ करते करते ही बड़े बन गए, मतलब भगवान के भक्त बन गए। और बहादुर भी करता है, भूपत भी करता है, और हमने भी अपने जीवन में कई बार बर्तन साफ किए हैं। तुरंत ही प्रवीण ने कहा कि स्वामी आपने भी बर्तन साफ किए? स्वामी ने कहा हमने ये सभी सेवाएं की हैं। प्रमुख स्वामी महाराज के वर्तन से प्रभावित होके पहले तो उसको आश्चर्य लगा था, लेकिन बहुत प्रभावित हुआ और उसने कहा स्वामी तब तो मैं ये भी सेवा करूंगा। प्रमुख स्वामी महाराज ने हितोपदेश दिया कि जब छोटी सेवा करते हैं, लोक की दृष्टि से ये सेवा निम्न गिनी जाती है, लेकिन इस सेवा से भगवान की प्रसन्नता ज्यादा होती है। संत हैं, हरिभक्त हैं, यहाँ मंदिर में पधारे हुए मेहमान हैं, उन सभी के जूठे बर्तन साफ करना वो बड़ी सेवा है, भाग्य समझ के ये सेवा करना। फिर बोले योगी जी महाराज बहुत करते थे, हमने भी किए हैं, आप भी करना। उसने प्रेरणा ली और प्रवीण कई सालों तक ये सेवा करते रहे। तो देखो प्रमुख स्वामी महाराज ने जो हितोपदेश दिया है व्यक्ति को या समाज को, वे सिर्फ शब्द नहीं थे, वे सिर्फ शास्त्र की ये कोई बातें वहां से लेके बात करते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज के वर्तन में ये सब बातें थी, उनके जीवन में से ये उपदेश देते थे, इसलिए इस उपदेश की असर प्रभाव वो ज्यादा रहती थी, प्रेरणा ज्यादा मिलती थी, और जीवन भर ये प्रेरणा उस व्यक्ति के पास रहती थी, बल मिलता था। ये सदुपदेश का एक विशिष्ट, एक अति विशिष्ट प्रमुख स्वामी महाराज का कार्य था। प्रमुख स्वामी महाराज का हितोपदेश का मुख्य ध्येय यह था स्वरूप निष्ठा दृढ़ हो, क्योंकि हम जानते हैं आध्यात्मिक मार्ग में हमारे सभी सनातन धर्म के शास्त्रों के सार की ये बातें हैं कि जब भगवान के स्वरूप की निष्ठा हमें अंतर में दृढ़ हो, तब आध्यात्मिक मार्ग पे चलने का बल मिल जाता है और सभी आध्यात्मिक साधन सिद्ध होते हैं। पर मुझे डॉक्टर स्वामी हमारे सदगुरु वर्य संत कई बार बताते हैं कि स्वरूप निष्ठा वो एक है, और जितने साधन हम उसके पीछे जुड़ते हैं, जैसे एक के पीछे एक दो करके जितने शून्य जुड़ते हैं तो कीमत बढ़ती है, उसी तरह स्वरूप निष्ठा दृढ़ हो तो बाकी के सब साधन की शोभा बढ़ जाती है, कीमत बढ़ जाती है, हमारी भी दृढ़ता बढ़ जाती है। तो प्रमुख स्वामी महाराज के सभी हितोपदेश में स्वरूप निष्ठा की जो बात है, संत के प्रति गुरु भाव, गुरु निष्ठा की जो बातें हैं, वो हमेशा आया करती थी। प्रमुख स्वामी महाराज मुंबई में थे, एक बार रात्रि भोजन के बाद सब संत कार्यकर हरिभक्त बैठे थे। प्रमुख स्वामी महाराज के भोजन दरमियान स्थानिक संत सब सत्संग प्रवृत्ति क्या कोई रिपोर्ट देते थे, या कोई युवा हो, कोई बच्चे हो, वो कोई वार्ता कथन करते थे, श्लोक मुखपाठ बोलते थे। उस तरह से उनको लाभ मिलता था, स्मृति मिलती थी, आशीर्वाद मिलते थे, प्रसाद भी मिलता था। तो रात्रि भोजन के बाद एक छोटा सा लड़का विमल, हमारे संस्था के फोटोग्राफर जमुनादास भाई का पुत्र, वो वहाँ था। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने उसको नज़दीक बुलाया और कहा कि तू दो बातें, मतलब स्वामी की बातें हैं, मतलब गुणातीतानंद स्वामी की बातें, वो दो बोल, तो मैं प्रसाद में आज तुझे चॉकलेट दूंगा।
वो छोटा बालक था, उसकी उस वक्त श्रद्धा नहीं होगी, शायद मन नहीं होगा, वो नहीं बोला, तो भी प्रमुख साईं महाराज ने उसका हाथ पकड़कर प्रमुख साईं महाराज ने श्रद्धा रखी। फिर प्रमुख साईं महाराज ने उसको प्रेम से पूछा कि तू झमका दास है या भगवान का दास है। उसके पिताजी का नाम जमुना दास। प्रमुख साईं महाराज ने पूछा तू झमका दास है या भगवान का दास है। उसने कहा कि नहीं, मैं मेरे पिताजी का दास हूँ। सब हंसने लगे, प्रमुख साईं महाराज भी हंस पड़े। फिर प्रमुख साईं महाराज ने कहा कि देखो, हम भगवान के दास हैं, भगवान की भक्ति करनी है। छोटे बच्चे को हाथ पकड़ के ये स्वरूप निष्ठा दृढ़ करवाई। फिर वो स्वामी की बातें भी बोला, प्रमुख साईं महाराज ने आशीर्वाद भी दिए, प्रसाद भी दिया। प्रमुख साईं महाराज एक बार गोंडल में थे, वहाँ पधारे, बाहर से विचरण करके आए थे। मुझे विवेक सागर स्वामी ने कुछ बातें की, विचरण का कुछ अहवाल दिया। फिर प्रमुख स्वामी महाराज ने जब आशीर्वाद की शुरुआत की, तब जो माइक स्टैंड प्रमुख स्वामी महाराज के सामने रखा गया था वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। तो हमारे वहाँ निष्ठावान हरिभक्त श्री कृष्ण पंड्या बैठे थे प्रथम पंक्ति में, एकदम उठ करके दौड़े वो माइक स्टैंड को पकड़ने के लिए। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि आप क्यों उठे? पंड्या ने कहा कि स्वामी ये माइक गिर रहा था तो पकड़ने के लिए। प्रमुख स्वामी महाराज ने उस माइक शब्द का दूसरा शब्द प्रयोग किया। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि माइक को पकड़ना है, माइक पदार्थ को तो छोड़ना है। हम सत्संग में आए, अनादिकाल से हमने माइक पदार्थ को ही पकड़े है, इसलिए तो जन्म मरण चालू है। माइक पदार्थ को छोड़ना है। पंड्या बोले कि स्वामी मैं ये माइक की बात करता हूं। ऐसा करके उन्होंने अंगुली निर्देश किया। तो जैसा समझते हैं हम, सभा में बैठे कोई अंगुली निर्देश करे तो वो वक्ता की ओर आता है। प्रमुख स्वामी महाराज ने उसका भी अर्थघटन अलग ढंग से किया। प्रमुख स्वामी महाराज ने अपनी छाती पे हाथ रखते हुए कहा कि ये माइक है क्या? फिर बोले कि देखो, भगवान और संत तो अमाइक हैं। जब उनका आश्रय हम ग्रहण करते हैं तब हमारे अंतर में से ये माइक भाव दूर हो जाता है। फिर प्रमुख स्वामी महाराज बोले कि कितना भी आप व्रत जप तप नियम रखें, लेकिन माइक भाव टलता नहीं है। भगवान और संत की आज्ञा के अनुसार आप सेवा भक्ति करें, नियम धर्म की दृढ़ता करें, तो उनकी कृपा से ये माइक भाव टलता है और आप ब्रह्मरूप होकर भगवान की सेवा में आप रह सकते हो। तो ऐसे कोई छोटे मोटे प्रसंग बनते थे, साहजिक प्रसंग बनते थे, कभी कोई रमुज की बात हो, उसमें से भी प्रमुख स्वामी महाराज उत्तम उपदेश दे सकते थे, क्योंकि उनके हृदय में ये बातें स्थिर थी, उनके जीवन में ये वर्तन दृढ़ था। सत्शास्त्रों के सार रूप जो बातें थी, ये सभी बातें वे अच्छी तरह से जानते थे। वो एक सिद्ध पुरुष थे, भगवान की प्रसन्नता थी, भगवान का स्वरूप थे वे, इसलिए उनकी बातें, उनको कोई विचार करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, कोई व्यवस्थित प्रवचन तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जब भी सभा में बैठ जाते थे, कभी कोई व्यवस्थापक मीटिंग में हो, वहाँ से वे आते थे, कोई लंबी दौर तक 2-3 घंटे के लिए कोई चर्चा चली हो व्यवस्था व्यवहार के अनुरूप, फिर भी वे जब सभा में आके बैठते थे, सर्वोच्च बातें, आत्मा परमात्मा की बातें वे कर पाते थे और करते थे, और वो भी सहज भाव से, क्योंकि ये सभी उपदेश वे जो देते थे वो उनके हृदय में, उनके जीवन में बहुत दृढ़ था, और इसकी प्रतीति अन्य लोग को भी आती थी। ये सबसे बड़ी सेवा है, ये छोटी मोटी सेवा नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि टू इम्पार्ट स्पिरिचुअल नॉलेज टू मैनकाइंड इज द ग्रेटेस्ट सर्विस एंड ही इज द ग्रेटेस्ट बेनिफैक्टर ऑफ मैनकाइंड। समाज को आध्यात्मिक उपदेश देके समाज के नैतिक मूल्यों, धार्मिक मूल्यों और आध्यात्मिक मूल्यों को उत्कर्ष करना, वो समाज की सबसे बड़ी सेवा है। जब डॉक्टर करण सिंह हमारे उत्सव में 85 की साल में अहमदाबाद पधारे थे, हजारों स्वयं सेवक का अति पवित्र निर्व्यसनी सेवाभावी जीवन देख के वे बोल उठे। वे तो श्रीमद् भागवत के प्रखर ज्ञानी थे, इसलिए वे समझ पाते थे कि इस प्रकार का जीवन, सतयुग जैसा जीवन आज युवाओं के जीवन में, ये कलयुग में ऐसे मूल्यों प्रेरित करके उनको इस प्रकार का जीवन दान देना, वो बहुत बड़ी बात है। वे बोल उठे कि ओनली सेइंट्स लाइक प्रमुख स्वामी महाराज कैन डू बोथ, एलिवेट द वर्ल्ड एंड लिबरेट द सोल। मतलब ये समाज का उत्कर्ष, उत्थान और जीव का मोक्ष,
ये प्रमुख स्वामी महाराज जैसे संत ही कर सकते हैं। सुशील कुमार जी जैनाचार्य जब हमारे उत्सव में पधारे थे 92 की साल में, 17,000 स्वयं सेवक का पवित्र जीवन जी के वे बोल उठे कि आफ्टर सीइंग दिस फेस्टिवल आई एम स्पीचलेस विद इमोशंस। ओ प्रमुख स्वामी महाराज, you have done a great service to society and I am confident that one Pramukh Swami will generate thousands of Pramukh Swami and unburden the load of the world। मतलब एक ये प्रमुख स्वामी हैं, वो इतने नैतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से इतने ताकतवर हैं कि वे हजारों प्रमुख स्वामी, मतलब हजारों ऐसे चारित्रवान व्यक्ति तैयार करेंगे और समाज पे जो दुर्गुण का भार है ये वे दूर कर पाएंगे। तो ऐसी प्रतीति ऐसे बड़े आचार्यों को, धर्मगुरु को, ऐसे विद्वानों को, ऐसे प्रतिष्ठित गृहस्थों को भी प्रमुख स्वामी महाराज के हितोपदेश से आती थी। प्रमुख स्वामी महाराज के हितोपदेश से जो परिणाम समाज में दिखता था वो देखकर इनको ऐसा भाव होता था, वे व्यक्त होते थे। प्रमुख स्वामी महाराज के हितोपदेश से ये परिणाम आया है। व्यक्ति के जीवन में, परिवार के जीवन में, सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है। प्रमुख स्वामी महाराज के हितोपदेश से दक्षिण गुजरात में तीथल क्षेत्र में जो समंदर के किनारे रहते हैं उन सभी के जीवन में वे शाकाहारी बने हैं, वे निर्व्यसनी बने हैं। इस प्रकार के सद्गुण आए हैं। जो पंचमहाल, गोधरा, बोडेली में जो आदिवासी रहते हैं वो अंधश्रद्धा से दूर हुए हैं। प्रमुख स्वामी महाराज के हितोपदेश से नीतिमत्ता लोक ने पाई है। एक पुलिस इंस्पेक्टर प्रमुख स्वामी महाराज के पास आके उन्होंने इकरार किया कि आपके हितोपदेश से मैंने अब ये रिश्वत लेना छोड़ दिया है। पहले तो मेरी ये परिस्थिति थी कि मैं अगर रिश्वत न लूँ तो मुझे खाना हजम नहीं होता था, लेकिन आज मैं उससे दूर हुआ हूँ, वो केवल आपके हितोपदेश है। एक शिक्षक ने आके प्रमुख स्वामी महाराज को कहा था कि मुझे गुस्सा बहुत आता था, कभी कोई सभा में आपका उपदेश मैंने सुना, आपने ये बात की थी कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। उस वक्त मुझे जो प्रेरणा मिली, मैंने तो एक बार गुस्से में मेरे छोटे लड़के का ट्रांजिस्टर रेडियो तोड़ दिया था। वो कमेंट्री सुन रहा था जब मैं सो रहा था तब, तो वो मैं डिस्टर्ब हो रहा था तो मैंने ये किया। वो दोपहर में धूप में साइकिल घुमा रहा था, मैंने उसको कहा कि अभी धूप बहुत है, शाम को साइकिल घुमाना, उसने ना कहा तो मैंने उसको भी मारा और साइकिल को भी तोड़ दी। इतना गुस्सा था, लेकिन पिछले 1.5-2 साल से मैंने गुस्सा नहीं किया। तो प्रमुख स्वामी महाराज के सदुपदेश से लोगों को ये बल मिलता था कि वे अपने स्वभाव, प्रकृति दोष पे नियंत्रण ला सके, उसको टाल सके। प्रमुख स्वामी महाराज के सदुपदेश से लोग भगवान के सच्चे भक्त बनते थे। नास्तिक हो, क्रूर हो, वासनिक हो, व्यसनी हो, सभी दुराचार से भरपूर हो, सभी प्रकार के पाप किए हो, तो भी उनको ये प्रेरणा मिलती थी। एक बार रामसंग बापू ने ऋषुभा सरकार को फोन किया सुबह में 11 बजे कि क्या करते हो? तो बोले कि मैं अपने खेत पे बैठा हूं, लेकिन हाथ में माला है और भगवान का नाम स्मरण कर रहा हूं। सुबह में तो 1.5-2 घंटा पूजा की थी, फिर भी हाँ बोले कुछ बात नहीं है, कुछ काम नहीं है, सब काम कर रहे हैं मजदूर, तो मैं बैठा हूं। और हमें तो प्रमुख स्वामी महाराज ने सिखाया है भगवान का भजन करना, हाथ में माला लेके नाम स्मरण करना। ऋषुभा जैसे व्यक्ति जो लौकिक दृष्टि से हम अगर कहे तो पाप के पर्वत थे, उनके हाथ में सुबह 11 बजे माला और नाम स्मरण। ऋषुभा ने पूछा रामसंग बापू को, तो मैं तो माला कर रहा हूं, आप क्या कर रहे हो? तो रामसंग बापू ने कहा मैं भी वही कर रहा हूं, और कुछ करना ही है जीवन में, करना क्या है? हमारी दोनों की उम्र 70 साल की हुई है, तो भगवान का भजन करना है, भक्ति करनी है, भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करनी है। यही बात हमने प्रमुख स्वामी महाराज के उपदेश में से पाई है। रामसंग बापू और ऋषुभा सरकार जैसे व्यक्ति के हाथ में माला और अखंड भजन, दिन भर भगवान का नाम स्मरण, ये करवाना, ये कोई सामान्य व्यक्ति का काम नहीं है, ये कोई सामान्य कथाकार का कभी काम नहीं है। ये प्रमुख स्वामी महाराज जैसे शुद्ध अंतःकरण वाले संत, उनके हृदय में से शुद्ध भावना से प्रकट हुए ये शब्द, ये हितोपदेश से ही ये संभव है, वरना ये पृथ्वी पे ये बात नामुमकिन है। तो प्रमुख स्वामी महाराज के हित उपदेश से लोग निर्व्यसनी बनते थे, प्रामाणिक बनते थे, स्वभाव प्रकृति दोष पे नियंत्रण रख पाते थे, नास्तिक हो वो आस्तिक बनते थे, पाप के पर्वत हो वे भी शुद्ध पवित्र जीवन जी पाते थे, क्योंकि प्रमुख स्वामी महाराज का हित उपदेश निस्वार्थ भाव से था। प्रमुख स्वामी महाराज का हित उपदेश
केवल जन कल्याण के लिए था। प्रमुख स्वामी महाराज का हित उपदेश समाज की उन्नति के लिए था। प्रमुख स्वामी महाराज का हित उपदेश सभी के अंतर में अक्षर रूप होके पुरुषोत्तम की भक्ति करना, उसी ध्येय से होता था। इसलिए ये प्रेरणा मिलती थी। आज प्रगट गुरु हरि परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के हित उपदेश से यही अनुभूति सभी को होती है, यही प्रेरणाएं मिलती हैं और यही परिणाम हम समाज में देखते हैं। तो आज प्रमुख स्वामी महाराज के जन्म शताब्दी महोत्सव पर्व पे हम उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं, प्रगट गुरु हरि महंत स्वामी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनके सदुपदेश, उनके हितोपदेश से हमें भी ये प्रेरणा हमेशा मिलती रहे और हम अपना जीवन ज़्यादा बेहतरीन बना सकें। जय स्वामीनारायण। गुजरात के काठियावाड़ प्रदेश का छोटा सा गांव पाटी आज पूर्ण हर्षोल्लास में डूबा हुआ था, क्योंकि आज पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के सानिध्य में नवनिर्मित मंदिर का मूर्ति प्रतिष्ठा उत्सव था। प्रतिष्ठा संपन्न करने के बाद मुलाकात के दौरान एक व्यक्ति को व्यसन मुक्त करके स्वामी श्री ठीक 12:30 बजे एक हरि भक्त के घर पधारे। वहां स्वामी श्री को ज्ञात हुआ कि गांव के 2 भाइयों के बीच कुछ विवाद चल रहा है। सभी कार्य रोककर फौरन स्वामी श्री ने दोनों भाइयों को बुलाया, उनको समझाया, बड़ा मन रखकर एक दूजे को माफ करने की सीख दी। स्वामी श्री के इन अमृत वचनों ने दोनों भाइयों के बीच जो वैमनस्य था उसे मिटा दिया। दोनों भाई फिर से एक हो गए। उनके परिवार में आज खुशियां लौट आईं। हां, 1100 से भी अधिक मंदिरों के निर्माता स्वामी श्री ने असंख्य परिवारों को एकता से जोड़कर उनके घरों को भी मंदिर जैसा शांति धाम बनाया था। बिखरे हुए परिवारों को एकजुट करने वाले शांति प्रदाता संत को कोटि कोटि वंदन। प्रमुख